हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का हिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया था। अब अपन लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर करेंगे। ये जो वीडियो है ये 10th GSEB वालों के लिए, गुजरात बोर्ड वालों के लिए है। CBSE की मैंने लिंक ऑलरेडी दूसरे में भेज दी है। ठीक है, अपन लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 जियो का चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं अपन वो समझते हैं। कोई भी चीज़ जो अपनी ह्यूमन की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके ना, वो तुम्हारे रिसोर्सेज होते हैं। मैंने क्या बोला? कोई भी चीज़ जो तुम्हारी ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई, तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई कर सके, वो तुम्हारे रिसोर्सेज होते हैं। मतलब तुम लोग पूछोगे दीदी जो हमारी नीड को पूरा ना कर सके वो रिसोर्सेज नहीं है। वो रिसोर्सेज नहीं है। सिर्फ वो चीज़ जो आपकी नीड्स फुलफिल करे वही आपके लिए रिसोर्स है। हो सकता है कुछ चीज़ जो आपके लिए रिसोर्स है वो दूसरे के लिए रिसोर्स ना हो, और कोई चीज़ जो उसके लिए रिसोर्स हो वो आपके लिए रिसोर्स ना हो। सब लोगों के लिए रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। जो जिसकी नीड को फुलफिल करता है उसका वो रिसोर्स होता है। ठीक है, रिसोर्स थिंग्स ऑन विच मैन इज डिपेंडेंट, ऐसी चीज़ें जिस पे मैन डिपेंडेंट होता है, जो उनकी नीड्स को फुलफिल करता है, और मैन के पास रिक्वायर्ड बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल फिजिकल कैपेसिटी है उसको यूज़ करने की, तो वो तुम्हारा रिसोर्स है। जैसे कि मुझे एक चीज़, मुझे एक वुड, वो वुड मेरे काम का है, पर उसको मुझे यूज़ कैसे करना है मुझे नहीं पता। मुझे वो वुड से बेंच बनानी है, पर मेरे को बेंच बनानी ही नहीं आती है। मैं टेक्नोलॉजिकली उसमें मतलब मेरी नॉलेज है ही नहीं, तो वो मेरा रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स वो सिर्फ आपका तब बनेगा जब उसको यूज़ करना आपको आता हो, तो ही वो आपके लिए रिसोर्स है, वरना वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। यूजेस ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। रिसोर्स एज अ फूड भी यूज़ होता है, एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, और एज अ एनर्जी भी यूज़ होता है। फूड, यार रिसोर्सेज क्या होते हैं जो नेचर से भी अवेलेबल होते हैं। ह्यूमन मेड भी चीज़ें रिसोर्सेज हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन मेड नेचुरल चीज़ें रिसोर्सेज होती है, मैन मेड चीज़ें भी रिसोर्सेज होती है, क्योंकि बहुत सारी मैन मेड चीज़ें भी जो आपकी नीड पूरी करता है। रिसोर्सेज एज अ फूड, जैसे भाई तुम्हारे जो फ्रूट्स है, तुम्हारा क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, हनी हो गया, ये सब रिसोर्सेज है, और ये सब रिसोर्सेज को अपन एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन लोग आते हैं रिसोर्सेज एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत सारे, ये रॉ मटेरियल क्या होता है समझ आता है? अपन लोग जो है ना इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है ना, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ आती है? शुगर, मिल्क, ये सब चीज़ें क्या है? रॉ मटेरियल है चाय बनाने का। तो जो ये रिसोर्सेज होते हैं ना, ये रिसोर्सेज बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती है वो अपनी रिसोर्स है, एग्रीकल्चर से जो चीज़ें मिलती है वो अपनी रिसोर्स है। ये सारे रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज यूज़ करती है एज ए रॉ मटेरियल। तो रिसोर्स का सेकंड यूज़ क्या हो गया? वो रॉ मटेरियल की तरह काम आते हैं। तीसरे, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे काम आती है? एनर्जी जनरेट करने में काम आती है, और ये सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज है। तो थर्ड चीज़ क्या है? रिसोर्सेज क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आते हैं रिसोर्सेज के टाइप पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, रिसोर्सेज तुम्हारे 3 टाइप के हैं: इंडिविजुअल, नेशनल रिसोर्सेज, ग्लोबल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा एक बार देख लो। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब जो आपकी इंडिविजुअल के, आपकी फैमिली के, वो उस पर और किसी का हक नहीं है, वो तुम्हारे इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए, जैसे तुम्हारा घर। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज ओन बाय कंट्री और रीजन। नेशनल रिसोर्सेज मतलब जो पूरी कंट्री का है, पूरे रीजन का। आर्मी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, राइट? वो हमारी इंडिया की आर्मी है, तो वो पूरे नेशन की है, तो वो हो गया नेशनल रिसोर्स। ग्लोबल रिसोर्स मतलब जो पूरे ग्लोबल सबके लिए अवेलेबल है, वो किसी नेशन, ना ही इंडिया का है ना ही अमेरिका का है, वो सबके लिए है, वो तुम्हारे ग्लोबल रिसोर्सेज हो गए। 3 क्लासिफिकेशन वापस देख लो। फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल, सेकंड हो गया नेशनल, थर्ड हो गया ग्लोबल। ओके स्टूडेंट्स, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब वापस वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, तो उसके बेसिस पे रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल। ये अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ें एग्जॉस्ट नहीं होती, जो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, जिसका कंटिन्यूसली वो अपने लिए अवेलेबल है, वो रिन्यूएबल है। और जो एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसको अपन वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो तुम्हारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज पर देयर यूजेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो वापस खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वापस थोड़े टाइम बाद। वो सारे रिसोर्सेज क्या हो गए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये लोग एग्जांपल क्या दे रहे हैं? सोलार, विंड, बर्ड, एनिमल, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और रीअकर और रीफॉर्म विद इन स्पेसिफिक टाइम में, वापस वो रिफॉर्म नहीं हो सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। एग्जाम्पल क्या हो गया? नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया, ये सब तुम्हारे नॉन रिन्यूएबल। पेट्रोलियम और को डेवलप होने में 10-10 हज़ार साल लग जाते
तो वो एक बार ख़त्म हो गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है यूनिवर्सल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो सब जगह अवेलेबल है वो यूनिवर्सल रिसोर्स। जैसे कि भाई ये गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जगह अवेलेबल है, तो ये रिसोर्सेज क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स। जनरली अवेलेबल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल मतलब जो सबके पास नॉर्मली अवेलेबल है, लैंड सबके पास होगी, सॉइल सबके पास होगा, पानी सबके पास होगा, तो वो जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए। उसके बाद रेयर रिसोर्सेज, रेयर रिसोर्सेज मतलब जो कुछ ही कंट्री के पास है, बहुत कम कंट्रीज़ के पास है। जैसे कि जो ये मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, ये सबके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ ही नेशंस के पास अवेलेबल है, तो इसीलिए वो रिसोर्सेज क्या हो गए, रेयर रिसोर्सेज। और सॉलिटरी रिसोर्सेज मतलब जो एक या दो ही कंट्री के पास अवेलेबल है। मैंने क्या बोला, सॉलिटरी रिसोर्सेज मतलब जो एक या दो कंट्री के पास अवेलेबल है। मिनरल अवेलेबल एट 1 और 2 प्लेसेज ओनली। क्रिस्टलाइट विच इज़ अवेलेबल इन ग्रीनलैंड, क्रिस्टलाइट करके जो मिनरल है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ अवेलेबल है, ग्रीनलैंड में अवेलेबल है, इसीलिए उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिटरी रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो एक या दो जगह ही अवेलेबल है वो सॉलिटरी रिसोर्स, जो थोड़ी कम जगह अवेलेबल है पर एक दो से ज़्यादा है तो वो रेयर हो गए। जनरली मतलब वो सबके पास है, लैंड और वो सब। और यूनिवर्सली मतलब जो पूरे देश के पास कॉमनली अवेलेबल है, जो हवा हो गई, वो सब हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ रीएबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग वापस रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको वापस डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल जो हमारा है, नेशनल जो पूरे नेशन का है, और ग्लोबल जो पूरे ग्लोब का है, पूरे यूनिवर्स का है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज अपन ने थोड़ा सा ही टॉपिक कवर किया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। जितना जितना मैं करवा रही हूँ उतना उतना लर्न करते जाइएगा ताकि आगे जाके बर्डन ना बढ़े। ओके स्टूडेंट।